बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे, इसलिए मैं वो नहीं कहता कि आज किसी को कम बता दूं किसी को ज्यादा, लेकिन कुछ नैरेटिव तो समझिए। मैं वो बात अब कहूंगा इस समापन में जो बड़े नेताओं से व्यक्तिगत बातचीत मेरी हुई, उसको नाम से इसके साथ नहीं खोलूंगा, इंप्रेशन जरूर समझ आएगा। नोटबंदी के बाद त्रिपाठी जी भाई, देश के विपक्षी दलों के तमाम बड़े नेताओं से मेरी बातचीत हुई। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री जी 100% लिख लीजिए, बुरी तरह से जाएंगे बाहर। क्या तबाह हो गया आदमी। अच्छा था भी भाई, कष्ट तो था। मैं ही 3 बार लगा लाइन में तो 4,000 रुपया ला पाया। क्या घर में अलग बवाल। मेरे पास नोट अदला बदली की चिंता नहीं थी क्योंकि नोट नहीं थे, लेकिन हाँ पैसा तो लाना था बैंक से निकाल के, और कुछ जो थे 10-20 नोट वो बदलने भी थे। कई लोग मर भी गए लाइनों में। लोगों ने कहा अब गुजरात में तो बीजेपी को अंडा मिलेगा। क्या व्यावसायिक प्रदेश है। उत्तर प्रदेश में एक राजनीतिक दल ने उस समय पैदा हुए एक बालक का नाम खजांची रख दिया, बोले जीवन भर इसका खर्चा हम उठाएंगे। क्या ये नोटबंदी के अत्याचारों का वो है स्मारक संग्रहालय। उसके बाद ये गुजरात जीते, और गुजरात जीते तो जीते, उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति जैसे मेजॉरिटी लेके आ गए। क्या जैसे मेजॉरिटी कल्याण सिंह नहीं ला पाए, कभी कुछ सोच नहीं सकता। 325 राम भजो, 402 में 300, 403 में 325। इसका मतलब समझने में कहीं चूक हुई ना। फिर ये कोरोना के बाद उत्तर प्रदेश का चुनाव था। जय तिलक जी, मैं फिर बड़े नेताओं के, सब पक्षों के नेताओं के साथ मैं बैठता हूं, भाजपा के लीडर से भी बात होती है, आम आदमी पार्टी के, कांग्रेस के, सभी पार्टियों से, सपा बसपा। उन्होंने कहा अमिताभ जी गांव में कोई घर नहीं बचा जिसके परिवार में कोई गुजर नहीं गया और ऑक्सीजन नहीं मिली, और समस्याएं ठीक समस्याएं थी। इससे कोई गंगा में खड़ा होकर कई समस्याएं नहीं थी मैं नहीं मानूंगा, मैंने खुद देखी समस्याएं थी। क्या मुझे भी लगा कि हो सकता भैया जनता नाराज हो तो इनको भाजपाइयों को लठियाई दे वोट से। क्या लेकिन शायद विपक्षी दल ये भूल गए कि 80 करोड़ लोगों को दोनों समय का भोजन सुनिश्चित करना सारे मुद्दों पर भारी था। मैं गांव में गया, त्रिपाठी जी सच बता रहा हूं, लोगों ने मुझसे कहा कि भैया चिड़िया नहीं थी बाहर, जानवर बाहर नहीं था, साए थी, अब मोदी जो न देते तो मर जाते हम भूखन। क्या वहां की स्थानीय भाषा में मुझसे कहा, मर जाते भूखन। बोला कोरोना छोड़ो, कोरोना से बच भी जाते तो भूख मार डालती। क्या इसके बाद कोई भाषण रह जाता है क्या? कोई मैनिफेस्टो रह जाता है? कोई यात्रा रह जाती? नहीं। भारत के 80 करोड़ लोगों को ये लगा कि हमारे जीवित रहने का बंदोबस्त, और जीवन से बड़ा तो कुछ नहीं। क्या कांग्रेस इस बात को समझ पाई? नहीं समझ पाई। उसको लगाना साफ, भाई साहब साफ। हमसे बहुत समझदार लोग कहते थे, कुछ ब्यूरोक्रेट्स भी थे जिनको ये गलत फहमी, तो कहते थे नहीं अमिताभ जी बहुत हाय तौबा मची है, इस बार बीजेपी कैंपेन तक नहीं कर पाएगी। वो 270 जीत के आए। फिर ये तो समझिए रोटी। अरविंद केजरीवाल पंजाब में, अरविंद केजरीवाल का कोई पंजाब में पुराना अखाड़ा तो है नहीं ना। अरविंद केजरीवाल को अभी राजनीति में इतनी उम्र हुई कि वो लोंगोवाल हैं और बड़े बादल साहब ऐसे भी नहीं है। क्या हरियाणा में जन्मे जरूर, लेकिन पंजाब की तो एबीसीडी भी नहीं पता उनको। कैसे जीत गए? भगवंत मान, अमरिंदर और बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल, उनकी कुर्सी पर बैठ गए। सोचिए, उनसे बड़ी मेजॉरिटी के साथ जनता के आशीर्वाद से। ये छोटी बात है क्या? दुनिया ने कहा भगवंत मान तो दारू पी के पड़े रहते हैं, दिस करते हैं, दैट करते हैं। क्या
ये सोचना चाहिए कि ऐसा कैसे हो गया। जिस कुर्सी पर प्रताप सिंह कैरो बैठे, जिस कुर्सी पर प्रकाश सिंह बादल बैठे, जिस कुर्सी पर महाराजा अमरिंदर सिंह बैठे, महाराजा पटियाला है, उस कुर्सी पे भाई अपना बैठा है पगड़ी संभाल के। इसी जनता से ना, ऐसा क्यों हुआ कि जनता ने कहा कि महाराजा नहीं चाहिए और प्रकाश सिंह बादल जैसे व्यक्ति की पार्टी भी नहीं चाहिए, जिस आदमी की सबसे ज्यादा लंबे जीवन में जिसने जेल काटी है और उनका बड़ा सम्मान रहा पंजाब में आज भी है, बड़े बादल साहब का। ये बात आम आदमी वाले भी जानते हैं। फिर वो कारण शायद हम नहीं ढूंढते। इन छापों से, इन जेलों से, रेलों से कुछ नहीं होता। इंदिरा गांधी, एक बात कह के समाप्त करूंगा, आज के उससे उसका नहीं है, दिमाग में आगे इसलिए कह दूं, नए लोगों के लिए अच्छी होगी वो बात। जनता सरकार बनी, हम लोग भी उत्साहित थे, बच्चे थे कि भाई अब कुछ अच्छा होगा। इंदिरा जी ने बड़ा अत्याचार किया। जनता सरकार ने सब काम छोड़ के एक ही काम किया कि इंदिरा गांधी को जेल भेजो। सब काम छोड़ दिया, बोले इंदिरा को जेल भेजो। शाह कमीशन, दिस कमीशन, दैट कमीशन, हो हाँ तौबा मची, और इंदिरा गांधी को जेल हो गई जी। इंदिरा गांधी को एक दिन की जेल ने अरविंद जयतिलक जी मुरारजी के राजयोग के खाने में वैधव्य योग लिख दिया। क्या? सरकार गई, प्रतिष्ठा गई, मंगलसूत्र उतर गया, सिंदूर पुछ गया। क्या? और 2.5 साल के अंदर इंदिरा अजय होके लौटी, अजय होके 282 सीट जीत के आई। हम समझते ही नहीं पाते। राजनीतिक लोगों को इससे कोई फर्क पड़ता कौन जेल गया कौन नहीं गया ना। मुझे नहीं पता सत्येंद्र जैन का क्या होगा। कहो जनता रिजेक्ट कर दे और को सत्येंद्र जैन को कंधे पर बैठा घुमा दे, तब क्या कर लोगे? क्या कर लीजिएगा आप? ये तो अरविंद केजरीवाल की योग्यता पर निर्भर करेगा। अगर वो जनता को समझा पाए कि सत्येंद्र निर्दोष है, तो आप लाख पर्चा दिखाते रहोगे, 300 करोड़ और 400 करोड़, हु केयर्स। इंदिरा जी ने कहा कि मैं कहती हूं गरीबी हटाओ, और ये सारे लंगूर मिलके कहते हैं इंदिरा हटाओ। जनता ने कहा नहीं, इनको सबको हटा दो, लंगूरों को। नारा क्या हुआ था त्रिपाठी जी को याद होगा? एक शेरनी 100 लंगूर, ये नारा हुआ था ना अरविंद जी, जब चिकमंगलूर से मैडम चुनाव लड़ने गई थी। एक शेरनी 100 लंगूर, चिकमंगलूर चिकमंगलूर। इसलिए मैं कहता हूं कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मान लो मनीष सिसोदिया भी जेल चले जाएंगे तो भी मैं ये मानने को तैयार नहीं कि आम आदमी पार्टी का दफ्तर बंद हो जाएगा ना। मनीष, ये अरविंद केजरीवाल पर निर्भर है कि वो उसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं जेल यात्रा को। हां, अभी भाजपा पर ये दबाव जरूर रहेगा। आदित्य जी ने भले कहा हो कि एजेंसीज अपने हिसाब से काम करती है, लेकिन मैं कहूंगा भाजपा पर अभी राजनीतिक दबाव है, देश में है, कि अगर आप या तो छेड़ते नहीं और छेड़िए तो तार्किक परिणति तक पहुंचना चाहिए विवाद। अगर आपने छाती ठोक कर कहा कि 1000 करोड़, 2000 करोड़, 5000 करोड़, तो जनता ये चाहती है कि किसी नतीजे तक पहुंचे, प्रेस कॉन्फ्रेंस तक नहीं रहे कि सोमवार को आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करो, मंगल को अंकुश जी करें। इसके लिए नहीं, फिर समाधान दीजिए और सत्य बताइए। धन्यवाद।